हेलो। मैं सुधाकर कुमार। पॉलिटी मौलिक अधिकार। अधिकार को हम सब चार भागों में बांटते हैं। एक प्राकृतिक अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं और कानूनी अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार किस देश में कब आया? ब्रिटेन में बात किया जाए तो 1215 में आया और यह मैग्ना कार्टा कहा गया इस चीज को ब्रिटेन में। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से आया 1789 में। वहीं फ्रांस की बात किया जाए तो चार्टर ऑफ राइट्स के माध्यम से 1789 में मौलिक अधिकार को लाया गया। बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकार का जो इतिहास रहा क्या था। गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम प्रयास किया मौलिक अधिकार को लाने के लिए। स्वराज विधेयक के तहत 1895 में इसकी मांग की है। एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशन के तहत फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की बात की है। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के तहत मौलिक अधिकार को लाने की बात की है। कांग्रेस ने 1931 में क्रांची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात की। वहीं गांधी जी की बात किया जाए तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें लाने की बात की है गांधी जी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के जरिए, याद रखना है। तेज बहादुर सरपू, इन्होंने 1945 में फंडामेंटल राइट्स को दो भागों में बांट दिया। क्या? दो भागों में बांट दिया। कौन? तेज बहादुर सरपू। और उसका नाम दिया गया क्या? उसका नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बांट दिए तेज बहादुर सरपू ने। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 35 से चला जाता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है ना, जिसमें कौन कौन आते हैं? तो संघ और राज्य के कार्यपालिका और विधायिका आते हैं, स्थानीय स्वशासन आता है, अन्य प्राधिकरण आता है तथा न्यायपालिका का राज्य की परिभाषा। और ये नोट रखना है कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका ही तो उस चीज का न्याय दिलाएंगी। क्या जी? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, उस कानून को न्यायपालिका रद्द कर देती है। यह पूरी चीज जो भी है ये न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। आपको बता दें कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन कानून है या नहीं, मतलब विधि है या नहीं, क्योंकि अगर कानून होगा संविधान संशोधन तो सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका इसकी जांच कर सकती है ना। जो भी संसद में बैठे हुए इसकी संशोधन करते हैं तो, और अगर नहीं निकला तो जो मन करे वो संशोधन कर देगी संसद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका तो जांच नहीं करेगी। इसके लिए बहुत बड़ा चीज रहा, देखिएगा क्या क्या, इस बात को समझिए अच्छा से। 1951 में शंकरी प्रसाद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को कानून नहीं माना है ना, विधि नहीं माना, जिसके कारण जो है पुनरावलोकन नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह बाद में विधि माना संविधान संशोधन को।
वहीं 1967 में गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी विधि बताया कि नहीं, यह कानून है, यह विधि है, जिस कारण से संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता था। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है, 24वां संविधान संशोधन कर करके सरकार ने संविधान संशोधन को विधि बताया, जिस कारण से विधि नहीं बताया, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकती थी। अंत में 1973 में केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। किसको? मूल संरचना का सिद्धांत बताया, जिसमें कहा गया कि सरकार बिना संविधान में के मूल संरचना में बदलाव लाए संविधान संशोधन कर सकती है ना। आप संविधान संशोधन करिए, लेकिन मूल संविधान है उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आपके जो कानून बनाया है वह रद्द हो जाएगा, जो भी संविधान में संशोधन किए हैं। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समानता क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है? तो विधि के समक्ष समानता में सभी लोगों को, चाहे तो अंग्रेज हो, इंडियन हो, बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, सभी लोगों को समानता मिलेगा। गरीब हो, अमीर हो, सभी को समानता मिलेगा। लेकिन विधि के समान संरक्षण में समान लोगों को समानता में दिया जाएगा। मान लिया जाए कोई गरीब है, गरीब परिवार से आते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। कोई अमीर घर से आते हैं तो उनको थोड़ा कम पैसा दिया जाएगा, ताकि जो समाज में गरीबी और अमीरी है, जो खाई बना हुआ है, वो क्या हो, भर जाए। विधि का समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि यह सभी को समानता की बात करता है, और यह पॉजिटिव है विधि के समान संरक्षण, क्योंकि यह समाज में समानता लाने की बात करता है। कोई गरीब है तो और अमीर है तो दोनों को समान करने की बात करता है। यानी सीधी सी बात कि विधि के समान संरक्षण समान लोगों में समानता की बात करता है। अब विधि के समक्ष समानता सभी लोगों में समानता की बात करता है। जय हिंद, जय भारत।